हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी आप हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे ये आने वाले नेक्स्ट वीक में, प्लस कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा एंड और आने वाले समय में किस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं या फिर और ये नीचे की ओर गिरेगा। बहुत दिनों से इसको मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो जब से ये लेवल टच किया है, ठीक है, ये लेवल टच करने के बाद जब इन लेवल से इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा था, तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और अभी ये किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, धीरे धीरे हम लोग इसको देखते हैं। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो कितने अच्छे तरीके से इसने इस चैनल पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो किया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ये ऑल टाइम लो लेवल है इसका, ठीक है, ऑल टाइम लो लेवल है। अब इस चैनल पैटर्न को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर ये इसको टच करने आता है, ठीक है, तो एक नया लो बन जाएगा। और बंधन बैंक का अगर आप फंडामेंटल्स वगैरह जाके देखेंगे तो आपको और आइडिया अच्छे से लगेगा। लेकिन टेक्निकली ये चीज़, चूंकि ये 2020, ठीक है, 2020 से ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूअसली हो रही है। और ये वाला जो सपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए हो जाता है, कोई भी शेयर, ठीक है, अपने अगर ये इसका लिस्टिंग प्राइस है, इसके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है और उसके बाद इसने एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर इस लो को ब्रेक कर रहा है बहुत दिनों बाद, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे फंडामेंटल्स में चेंज हुआ है। कुछ ना कुछ न्यूज़ है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। अदरवाइज ये यहीं से बाउंस बैक दे देगा, अपना लो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और सेम चीज़ होता है, कोई भी शेयर अगर यहाँ से नीचे की ओर आ गया है और फर्स्ट टाइम इसको ऊपर की ओर जाके ब्रेकआउट दे रहा होगा, तो ये यहाँ से अच्छा हाई एक लगाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तभी ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे। और अगर इसका हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देख रहे हैं तो अभी थोड़ा सा चार्ट इधर ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी का कैंडल का फिलहाल कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग के कैंडल्स जो हैं आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। क्यों? सेलिंग के कैंडल जरूर है, ठीक है, सेलिंग के कैंडल्स हैं यहाँ पे, नो डाउट। लेकिन जो बाइंग के बड़े बड़े वाले कैंडल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से साइज के कैंडल्स हैं, ठीक है। प्लस इसने अपने उसी लो के आसपास अपने आप को यहाँ पे संभाल के रखा है। कब से संभाल के रखा है? तो आप देख सकते हैं मार्च से ही इस लो के आसपास संभाला है इसने अपने आप को। और कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन पैटर्न, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इस जब इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, मैं सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अब हम लोग को क्लियरली पता चलेगा। इसका यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था, इसका यहाँ पे इस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये इसी लेवल से रिटेस्ट करके फिर से वापस जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और हम सभी को पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देना है इसको। तो अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम भी नहीं हुआ है कि सेलर्स आके फिर से यहाँ पे सेलिंग करने लगेंगे या बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने लो के आसपास है, आप सभी को पता है, अपने लो के आसपास। अब जब लो के आसपास आके कोई शेयर निकलता है तो काफ़ी स्पीड से निकलता है, ठीक है। अब स्पीड को कैच करना है तो हम लोग को इसे फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में मोमेंटम क्या होगा, ये चीज़ें अब हर को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लेटेस्ट स्विंग जो हम लोग को मिला है यहाँ पे लगभग लगभग इस कैंडल के हाई के आसपास मिला है, ठीक है। तो अब ये कैंडल का हाई हम लोग को दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल इस कैंडल का ये जो यहाँ से सेलिंग ट्रिगर हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे जाके हिट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 2-3 वीक से देखेंगे तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस, इस कैंडल का ये जो पहले का यहाँ पे स्विंग, ये जो एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, ठीक है, ये एक अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, लेकिन इस बार यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडल बना है। प्लस अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए भी, मैं सीधे क्या करता हूँ, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 डे टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे हम लोग के पास एक ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही परफेक्टली इन पॉइंट से ये सपोर्ट ले रहा है। सेलर्स इसके पास लेके आते हैं, बायर्स तुरंत ऊपर की ओर लेके जाते हैं। सेलर्स 5 कैंडल में लेके आएंगे, बायर्स 1 कैंडल में इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जरूर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लो के आसपास अपने ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, हो सकता है आने वाले 1-2 वीक में या 2-4 महीने में ये यहाँ से ऊपर की ओर निकले। और कितना ऊपर की ओर निकलेगा, तो ये वाला अगर आप लेवल देखेंगे, ठीक है, ये 268 से लेके 260 वाला लेवल है, यहाँ से बार बार सेलिंग आई है।
ठीक है, बार बार यहाँ सेलिंग आई है, इस जब ये यहाँ से निकलेगा तो इसके पहले इसको कोई रेजिस्टेंस देखने को मिले तो ये 230 का लेवल होगा एंड 260 का लेवल होगा। 260 के लेवल के आसपास आएगा तो आप फाइंड आउट करेंगे पीछे कि ये लगभग 1 2 3 4 टाइम बायर्स ने इसको ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया। तो इतने नीचे से आएंगे तो ज़रूर होगा कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है 207 के आसपास 260 का टारगेट मिलता है तो 20% के आसपास का टारगेट हो जाता है, तो कुछ लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। ठीक है, कुछ थोड़ी सी सेलिंग आएगी तो ये होने के बाद अगेन जब इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, तो बहुत से लोग यहाँ पे पिरामिडिंग करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा इसका 1:1 निकल के आएगा। एंड ऐसे सिनारियो में हम लोग लगभग लगभग 340 से लेके 360 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। नो डाउट, मुझे पता है हम सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑल टाइम लो के पास है। टेक्निकली ऑल टाइम लो के पास यहाँ पे कोई शेयर है तो बहुत बार क्या होता है, ब्रेक डाउन कर देता है इसको, लेकिन इसने अपने आप को होल्ड किया है। बाइंग का स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, इसलिए सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम लोग नेगेटिव बात भी करेंगे। अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे 189 के आसपास का लेवल है, 190 के आसपास का लेवल, यहाँ से बार बार इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है। ठीक है, पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल था ये। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये हो सकता है अगेन अपने ये वाले लेवल को 170 वाले लेवल को रिटेस्ट करे। तो किसी भी सिचुएशन में अगर ये इसके नीचे आने लगता है तो हम लोग 170 के लेवल क्या कंसीडर करेंगे, फिर से देखेंगे। अगर ये बाउंस बैक देता है, यही ट्रेंड लाइन फॉलो करता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट कैसे करेंगे? हम लोगों ने सोचा ये इस लेवल से यहाँ पे, चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है, हमारी प्लानिंग है कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन काफ़ी ऊपर से है। चलिए इस ट्रेंड लाइन को हम लोग इस तरीके से परफेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। अब हमने प्लानिंग किया है कि इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। एंड ये एक बहुत ही अच्छा कैंडल है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगेन मैं जाऊँगा इनसाइड इसके। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे इसमें पोजीशन बना के अच्छा पैसा बनाना है, तो बहुत बार क्या होता है, ये वन वे स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, स्ट्रेच होके इसी लेवल को अगेन रिटेस्ट करने आएगा 207 205। तो हो सकता है जब ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल रहा होगा तो कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जब ब्रेकआउट देगा तो कुछ क्वांटिटी मैं इस लेवल पे अच्छी क्वांटिटी ऐड करूंगा। अब यहाँ पे ऐड किया तो भी मेरा एसएल ये है, यहाँ पे ऐड किया तो भी मेरा एसएल ये है, लेकिन ये जो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिला ये मेरे एसएल को ऊपर की ओर प्लेस कर देगा। तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी भी मेरे पास अच्छी हो जाएगी। अब इस लेवल से मैं टारगेट कितनी प्लान कर रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट मैं 260 का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लग रहा है, तो आप यहाँ पे 260 के आसपास अपनी पहली क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 260 के आसपास हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बाकी को होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोग इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, जब ये इतनी तेजी से निकल जाता है तो पता तो चल जाता है ये अच्छी कंडीशन में है। जब इस लेवल के आसपास आके फिर से ब्रेकआउट देता है तो बहुत लोग यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं, पिरामिडिंग करते हैं और ऊपर के टारगेट की प्लानिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न देख रहे हैं को मिल सकता है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के मंडे की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मंडे की अगर आप बात करेंगे सिर्फ, तो आप एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पे 13 को कितना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था, ये स्ट्रेच देखिए। अब स्ट्रेच के बाद जनरली हुआ क्या है, ये स्ट्रेच के बाद अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हुआ है, हॉल्ट किया है शेयर ने। क्या किया है, टेक्निकली हॉल्ट किया है। तो अब इतना ज़्यादा स्ट्रेच होने के बाद सेकेंड कैंडल क्या होना चाहिए, ठीक है, सेकंड कैंडल बोलिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कम से कम 4-5 कैंडल तो यहाँ पे इसे होल्ड करना चाहिए, थोड़ा-सा वोलेटाइल होना चाहिए, और हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करके इस तरीके से ब्रेकआउट दे तो ये सस्टेनेबल होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, 2-3 बड़े-बड़े कैंडल बन जाते हैं, ऐसे सिनेरियो में ये 2-4 कैंडल भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है, और ब्रेकआउट लगभग-लगभग इसको 208.4 का देना पड़ेगा, 208.5 हम लोग मान लेते हैं, तब हम जाके मंडे के दिन
ऊपर की ओर लगभग-लगभग 211 वाला एक टारगेट देख सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर इसे ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा और इस चैनल पैटर्न में, ठीक है, इस चैनल पैटर्न में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है अगर ये नैरो होके ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे तो एक अच्छा मोमेंटम दे। तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, यहाँ पे हॉल्ट करें, पर पहले 2-3 घंटे उसके बाद ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद ये इस तरीके से साइडवेज चला जाए, इसी जोन में कहीं न कहीं क्लोजिंग दे दे। तो इस तरीके से बंधन बैंक प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डिसीजन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।